हाँ बेटा, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप बोर्ड परीक्षा में आर्टिकल प्रश्न को कैसे लिखोगे, कैसे हल करोगे। ठीक है, यानी कि देखो मैटर तो आपके पास होना चाहिए, उस बात को आप अपनी ही भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में बना करके कॉपी पर लिखें। हमारी सलाह है बेटा, एक भावना पैदा होनी चाहिए कि इस पॉइंट पर हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे आप कॉपी पर लिखोगे यह हम बताते जा रहे बेटा। केवल आर्टिकल कंसंट्रेट करना बेटा, जिससे पूरे के पूरे नंबर आपको मिले। 10 नंबर का आता है, 10 में 10 कैसे मिलेंगे यह आपको करना बेटा। एक चीज़ बताएं बेटा, आपका क्वेश्चन जो आता है वह लिखा रहता है कि राइट एनी वन ऑफ द आर्टिकल्स इन 100 और 150 वर्ड्स, इतने में ही लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से आप कॉपी पर प्रस्तुत करोगे। ये देखिए, आइए बेटा कमल पाइट, देखिए बेटा इसी प्रकार से इस सेक्शन बी वगैरह लिखने के लड़के आदत इनकी खराब। केवल क्वेश्चन लिखो बेटा, आंसर नंबर 2 आर्टिकल। अब आर्टिकल किस पर लिखने जा रहे हो? योर एम ऑफ लाइफ, द विजन ऑफ योर लाइफ। बताया है कई ढंग से पूछा जा सकता है बेटा। तो सबसे पहले आप एक बड़ा सा ऐसे कॉलम बनाएं, इसमें एक हेडिंग है इन बर्ड्स आइज, विहंगम दृष्टि। ठीक है, पूरी स्टोरी में तो 2 हेडिंग तो आपकी पक्की होती है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन किस में देखो गलत कर दिया, लेकिन ये इतना कोई ध्यान नहीं देता है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं है। अब इसके बाद 2 हेडिंगें इन्होंने आप बनाई बेटा, नीड एंड फैक्टर्स फॉर राइट चॉइस, बेटर यूज ऑफ टैलेंट। ठीक है, और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन जो लिखा है, अब बार बार हेडिंग नहीं डाली बेटा, इसके बाद यहीं पर जगह थोड़ा खाली होगी ना, अरे इतने में ब्रैकेट बनेगा, इतने में आपका डब्बा बनेगा, इसके इधर जगह खाली होगी, इस जगह में आप एक छोटा सा कोटेशन अगर याद है उसको लिख देंगे तो आपके जवाब में 4 चांद लग जाएगा बेटा। ठीक है, देखिए कोटेशन इसने लिखा है, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। क्या लाइन लिखी बेटा, वेरी गुड, चौकस लिखा, मंत्र मुग्ध हो गया बेटा इसी पे। अब इसके बाद एक इंट्रोडक्शन, जितनी चीज़ जानते हो एक स्टेंजा करके पूरी बात आप अपनी लिख डालो। ठीक है, अब इसके बाद इन 10 years ऑफ, नहीं समझे तो अब इसके बाद पूरा इससे आप लिखें बेटा। एक चीज़ ध्यान रखना कि 100 से 150 वर्ड में लिखना है बेटा, तो उसमें आप 2 स्टेंजा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टेंजा। देखिए बेटा जितनी हेडिंगें हैं 1 2 3 4, तो 4 हेडिंगें हैं, तो 4 पैराग्राफ बना करके आज जैसे 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ और ये 4 पैराग्राफ, ये 4 पैराग्राफ बना करके आप अपनी पूरी बात को लिख दो। ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों में आपको एग्जामिनर खुश होकर के नंबर देगा बेटा, प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से देखिए, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर ख़त्म कर दिया। हम 5 पेज लिखने के लिए नहीं कर रहे हैं बेटा, जो जिस प्रकार से यह प्रस्तुत किया गया है इसी प्रकार से अगर आप प्रस्तुत करते हैं कॉपी पर। हाँ, एक गलती क्या इन्होंने, ये जो लाइन नीचे ये वाली खींची है, ये गंदी बात है, इसको ना खींचना बेटा। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे 10 में 10। ठीक है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं बेटा कि जो मापदंड है, अभी भी विद्यार्थी मिसगाइड हैं कि गुरुजी ऐसे 5 पेज का लिखने के लिए कहा जाता है हमारे स्कूल में। नहीं बेटा, आपके इस मास्टर साहब जो कहते होंगे वो सही कहते हैं, लेकिन ये पुरानी बात हो गई बेटा। अब आपका क्वेश्चन 100 से 150 वर्ड के बीच में पूरा होना है, तो आप जवाब उसी के अंदर लिखेंगे। उससे बाहर अगर लिखते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा तो देगा नहीं, खिसिया करके काट सकता है। अब देखिए इसने यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हुआ बेटा, इसके बाद ये पूरा पन्ना छोड़ दिया, आप भी पूरा पन्ना छोड़ देंगे, नया जवाब
नए पेज से आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा कहना यह है कि इस प्रकार से अगर आप 8 के लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू बेटा।